अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ऑस्सिलेशन के पास पेपर है, कुछ सवालात मैंने डिस्कस करने हैं तो उस सवालात को देख लेते हैं। आइए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है मेरा बेटा एमसीक्यूज में ऑस्सिलेशन में जो कहते हैं द ऑस्सिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर द टाइम ड्यू टू लॉस एनर्जी लॉस आर कॉल्ड मेरा बेटा डैम ऑस्सिलेशन। याद करें, दो तरह के ऑस्सिलेशंस होते हैं। ठीक है, दो तरह के ऑस्सिलेशंस होते हैं, एक होता है फ्री ऑस्सिलेशन और एक होता है फ्री ऑस्सिलेशन और फोर्स ऑस्सिलेशन, और एक होता है हमारे डैम ऑस्सिलेशन। मेरे बेटा ऐसा ऑस्सिलेशन जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, कम होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट कर रहा है, लेट्स सपोज पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम में ये वाइब्रेट, इसकी एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता जाए, तो मेरे बेटा दैट इज कॉल्ड डैम ऑस्सिलेशन। ठीक है ना। अच्छा, it does not exhibit सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सी ये चीज है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करती? अ हैंगिंग स्प्रिंग, सपोर्टिंग अ वेट। ठीक है मेरे बेटा, ये करेगा बिल्कुल, ये तो हमने एग्जांपल पढ़ा है, केवल जिसमें सपोर्टिंग का वेट है। ठीक है, उसके अलावा बोला है मोशन ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ वॉल्यूम्स। हाँ मेरे बेटा, ये भी करेगा, ये वाइब्रेट करता है वॉल्यूम का जो मोशन ऑफ अ मोशन ऑफ द प्रोन ऑफ टूरिंग फॉर, यस ये भी करेगा मेरे बेटा। कौन नहीं करेगा? व्हील ऑफ द ऑटोमोबाइल। ठीक है, वो तो रोटेशन मोशन करेगा, जाहिर सी बात है, वाइब्रेटिंग मोशन ही नहीं कर रहा तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगा? ठीक है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद amplitude A if the potential its potential energy is maximum when displacement from mean position। मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी के याद करो, फॉर्मूला क्या होता था? PE is equal to हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब मेरा बेटा हाफ और के तो मेरा बेटा कांस्टेंट है, सिर्फ रह गया एक्स। एक्स क्या होगा मेरा बेटा? एक्स की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कहाँ होगा मेरा बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है? जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ए के बराबर, कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मेरा बेटा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? तो मेरा बेटा यहाँ पर ए आएगा एम्पलीट्यूड, जब मेरा बेटा ए जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो ए के बराबर यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2007-2022 में आया, इफ द मास ऑफ द suspended from a spring is double then the period of the vibration becomes, मेरा बेटा देखो, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसमें जो टाइम पीरियड को देखते हैं हम, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ठीक है, एम ओवर के। ठीक है, एम ओवर के। तो एम अगर हम मास को क्या कर रहे हैं? डबल, तो हमारे पास 2 पाई, मास को डबल कर दिया मेरे बेटा, 2 पाई, तो 2 एम कर दिया डिवाइड बाई के, वैसे ही रहा। तो 2 को कांस्टेंट निकालेंगे मेरे बेटा, अंडर रूट 2 2 पाई एम ओवर अंडर रूट एम ओवर के। ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसके बराबर है? एम ओवर के। ये तो हमने टी के बराबर लिया, तो हमारे पास टी डैश कितना हो गया? टी डैश, क्योंकि मास डबल हो चुका था और टाइम को हमने चेंज करके टी डैश रख दिया। तो ये किसके बराबर है मेरे बेटा? ये बराबर है टी के। तो हमारे पास क्या बना? टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 टाइम्स है। ठीक है, अगला सवाल है, द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। ठीक है, अगला सवाल मेरा बेटा, हाँ उनसे कहता है अगले सवाल में कि द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट, मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू था हाफ, है ना, के अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू देखिए कम होती जाए बढ़ते जाएगी, एक वक्त आएगा मेरे बेटे डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ता जाएगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा एक्स नॉट के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स नॉट हमारे पास माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो कहाँ पर जीरो होगी मेरे बेटा? मीन पोजिशन पे। तो ऑप्शन सही है, मीन पोजिशन। ठीक है, सही। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, ये हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 2003 में देख लेते हैं। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल मोशन फ्री फॉल ऑन अ मून 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है उसकी 1/6 है, यानी कि अगर हम देखें मून पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन मून 1/6 ऑफ अर्थ है, अर्थ की एक्सेलरेशन ग्रेविटी से। व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द, वहां पर बोला भाई टाइम पीरियड कितना होगा, which has time period 1 second in the earth।
अर्थ में 1 सेकेंड है। तो मेरे बेटा जैसे हम टाइम पीरियड की इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास था मेरे बेटा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है ना, एल ओवर जी ये टाइम पीरियड। अब क्या है यहाँ पर ये अर्थ है तो टाइम पीरियड मेरे बेटा, तो टाइम पीरियड अर्थ पे कितना था 1, तो ये हमारे पास अर्थ के लिए फॉर्मूला है। अगर हम मून के लिए देखें तो वहाँ ग्रेविटी बदल जाएगी, तो वहां पर 2 पाई अंडर रूट हमने क्या किया, हमने एल तो वैसे ही रहेगा, जी की वैल्यू बदल गई, कितना 1/6 है ना। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें कि जी एम, और मेरे बेटा फिर फर्दर सॉल्व करूं तो ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल जी एम कितने के बराबर है, 1/6 ऑफ, है ना, 1/6 ऑफ जी ई, ठीक है। ये देखिए कौन से फ्लोर में आ गया है, 1 2 3, तो 6 कौन से फ्लोर में, थर्ड फ्लोर पे, ठीक है ना। तो थर्ड फ्लोर पे तो मेरे बेटे क्या बनेगा यहाँ पर इक्वेशन, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ऊपर चलेगा तो क्या होगा, ये हमारे पास 2 पाई, ऊपर आ गया मेरा बेटा अंडर रूट 6 एल ओवर, सॉरी एल ओवर एल, पहले, ठीक है, तो एल ओवर जी, ठीक है, जी ई। तो मेरे बेटा यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 पाई, तो अंडर रूट 6 आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी ई, एल ओवर जी ई, और एल ओवर जी ई किसके बराबर है, एल ओवर जी, 2 पाई एल ओवर जी ई, ये किसके बराबर मेरे बेटा, टी ई के, तो अर्थ के बराबर, तो अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाई टी ई, और टी ई की वैल्यू कितनी थी 1, तो अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 6, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू टी एम। तो मूल में हमारे पास टाइम कितना होगा, अंडर रूट 6 के बराबर, ठीक है। आइए अगला सवाल, अगले सवाल को देखते हैं। हमें कह रहा है if the body oscillate 0.7 किलोहर्ट्ज, the angular velocity would be कितने के बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा याद है ना फॉर्मूला, 2 पाई इंटू एफ होगा, ठीक है, 2 पाई इंटू एफ होगा। तो मेरे बेटा देखो 2 पाई एफ है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, हाँ भाई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.7 किलो है ना, किलो के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बोल रहा है द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम will this motion of the simple pendulum will be simple harmonic if the bob is given a small amplitude। ये तो हमने पढ़ा था कि स्मॉल एम्पलीट्यूड हो, ज्यादा लंबा दूर तक वाइब्रेट ना करना चाहिए, ठीक है। द स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with time period t, if the double the mass if bob the new time period, मेरा बेटा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड टी डैश लेते मास को डबल कर लेते, तो अभी हमने देखा था अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी होता है, तो अंडर रूट 2 को जब सॉल्व करोगे ना, मास को डबल करेंगे अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1.414 टी, तो हमारे पास इसके टी डैश जो है टाइम पीरियड पहले से बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा अगर मास को बढ़ाएंगे। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इस पे नहीं डिपेंड करता मेरे बेटा मास पे, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम को किसके बराबर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है, तो मास आता ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, इंडिपेंडेंट किससे होगा, डज नॉट डिपेंड का मतलब इंडिपेंडेंट मास से होगा, ठीक है। द स्विंग ऑफ द पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो कहां पर होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा मेरे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे, अभी हमने फार्मूला देखा था काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के, है ना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट के बराबर एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट कितना हो जाएगा जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो। तो याद रखिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्स नॉट के बराबर हो जाती है, और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, तो मेरे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पे, पिछले हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कहता है इफ जी बिकम्स 4 टाइम्स एट द प्लेस द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मेरा बेटा अब देखो 4 टाइम कर रहा है, 4 गुना बढ़ा रहा है, तो एल ओवर जी होता है, जी को 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। अब हमारे पास इसको बाहर निकालो, अंडर रूट के साथ बाहर आएगा, तो अंडर रूट 4, ठीक है, 2 पाई एल ओवर जी, ठीक है, एल ओवर जी आ गया, तो इसको सॉल्व करें तो 1/2 आ गया, तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है ना, ये इसके बराबर आ गया, तो ये हमारे पास 1/2 के बराबर होगा, तो हाफ हो जाएगा, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड से, तो टी मल्टीप्लाई बाई एफ इज इक्वल टू कितना बना, तो टाइम पीरियड मेरे बेटा 1 के बराबर। ओके, तो आई होप आपको एमसीक्यू समझ आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।